हेलो दोस्तों, मैं अनुज विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं लर्निंग विद वन चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, ठीक है, देखना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप जैसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, ठीक है। तो बहुत अच्छे कंसेप्ट से पढ़ेंगे हम लोग, है ना। इसे देखना है प्राइम नंबर। तो देखना है प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर की बात किया जाए तो देखना प्राइम नंबर किसे कहते हैं। जो संख्या एक और स्वयं, जो संख्या, डिफिनेशन लिखना है, जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ना अगर देखना प्राइम नंबर में इसके हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं इसको? अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर में क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है ना। तो देखना है प्राइम नंबर में क्या होता है? अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर अवया अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। समझना क्या है कि नहीं है। अगर देखना जैसे एग्जाम्पल से देखा जाए कि प्राइम नंबर संख्या कौन कौन सी होती हैं, तो देखना है प्राइम नंबर जैसे कहागा, अगर बोल दियागा 1 से लेकर 10 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। प्राइम नंबर कौन कौन होती है सबसे पहले देखना। प्राइम नंबर कौन कौन सी संख्या है, जैसे कहागा 2 है, 3 है और 2, 3, 5, 7 है ना। 5, 2, 3, 5, 7 ये सब कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? ये सब संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। अगर बात किया जाए अभाज्य संख्या की, अगर कहा जाता है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित ना उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर बोल दिया गया 17 क्या है? 17 क्या है? एक प्राइम नंबर है। 17 क्या है? प्राइम नंबर है। इसमें देखना है कि देखो अगर दो गुणनखंड से अतिरिक्त गुणनखंड बनता है तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखना अगर 2 है, अगर 2 के देखो कितने फैक्टर हो सकते हैं। एक 2 से अगर किया गया तो 2 से 1 काटा गया तो एक तो स्वयं हुआ ये, और एक तो 2 से अगर काटा जाता तो 2 1 कम 2 तो ये तो स्वयं से कट गया है ना। तो ये क्या है? एक प्राइम नंबर है। क्या है? एक प्राइम नंबर है। अगर 3 की बात किया जाए, 3 के देखा कितने गुणनखंड बन सकता है, तो एक तो 3 से अगर काटा जाता तो 3 के फैक्टर हो गया। और अगर 5 से काटा जाता है तो 3 इंटू स्वयं से, है ना। तो देखो 3 से कट गया। तो क्या इसके कितने गुणनखंड बने? 2 गुणनखंड बने। किसके अतिरिक्त कोई संख्या है, अगर 3 गुणनखंड हो सकता है तो संख्या प्राइम नंबर नहीं हो सकती है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। अगर जैसे 17 की बात किया जाए, 17 क्या है? एक प्राइम नंबर है। 17 क्या है? एक प्राइम नंबर है। इसके देखो कितने गुणनखंड बन सकता है, एक स्वयं हो सकता है, एक और एक स्वयं हो सकता है। 2 से अतिरिक्त गुणनखंड इसके नहीं हो सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? जिससे अगर बोल दिया जाए, है ना, कि अगर क्वेश्चन में कहता है कि 1 से लेकर, है ना, अगर एग्जाम्पल में कहता है, चलो बताओ, 1 से लेकर 10 तक कितनी अभाज्य प्राइम नंबर होते हैं? कितनी प्राइम नंबर होती हैं? कितनी प्राइम नंबर होती हैं?
तो देखना 1 से लेकर 10 तक कितनी प्राइम नंबर हो सकती हैं? तो 1 से लेकर 10 तक केवल 4 प्राइम नंबर हो सकते हैं। कितनी हो सकती हैं? केवल 4 प्राइम नंबर हो सकती हैं। कितनी 4 नंबर हो सकती हैं? केवल 4 प्राइम नंबर हो सकती हैं। कौन कौन हो सकती हैं? देखो एक 2 हुआ, एक 3 हुआ, एक 5 हुआ, एक 7 हुआ, है ना। अगर बोल दिया जाए सबसे छोटी प्राइम नंबर बताओ कौन सी है, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अगर बोल दिया जाए सबसे छोटी प्राइम नंबर बताओ तो कौन कौन बताना है? 2 है। तो 2 क्या है? सबसे छोटी प्राइम नंबर है। सबसे छोटी प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है। सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है? सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी संख्या है? 2 है ना। अगर बात किया जाए चलो बताओ प्राइम नंबर कितनी हो सकती है, तो प्राइम नंबर डॉट डॉट इन्फिनिटी तक हो सकती है। कितनी हो सकती है? इन्फिनिटी तक हो सकती है। अगर बात किया जाए सबसे बड़ी प्राइम नंबर बताओ तो क्या होता है? इन्फिनिट होता है, अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। इसको क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? इसको अनंत इन्फिनिट कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? इसको इन्फिनिट कहते हैं। सबसे बड़ी प्राइम नंबर की बात किया जाए तो अनंत क्या है? सबसे बड़ी प्राइम नंबर है। सबसे बड़ी प्राइम नंबर है। सबसे बड़ी प्राइम नंबर है। क्लियर है? एक से लेकर 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हो सकती है? कितनी अभाज्य संख्या होती है? एक से लेकर 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या माने प्राइम नंबर होती है? अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से लेकर 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? तो क्या बताना है? 1 से लेकर 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? कुल कितनी होती हैं? ऐसे नंबर क्या लिखना है इसको? 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। अब देखना सबसे पहले कि कौन कौन अभाज्य संख्या हो सकती है। तो देखना है कौन कौन अभाज्य संख्या हो सकती है। ठीक है, ये देखो 2 हुआ और एक 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, है ना। 11 हुआ और 13 हुआ, 17 हुआ, 17 हुआ और 19 हुआ और 23 हुआ 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। 29 हुआ। कितना हुआ? 29 हुआ। और देखना है 31 हुआ और 37 हुआ, 37 हुआ, 37 हुआ और हाँ 37 और 41 हुआ, 41 हुआ, 43 हुआ और 47 हुआ, 47 हुआ। ये 3 हो गई, है ना। अब देखना 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन फिर पूछ सकता है कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है। तो देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 1 से लेकर 50 तो अगर पूछ रहे तो कितनी 15 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है? 15 अभाज्य संख्या होती है। इसे 15 कितनी अभाज्य संख्या होती है? 15 अभाज्य संख्या होती है ना। अब फिर देखना है 15, है ना। इसके आगे और देखना है 15, फिर कितना हुआ? 51, 50 हाँ 53 होगा, 53 और 53 59, है ना। कितना होगा? एक 59 होगा और दूसरा 54 55 56 57, है ना। 57 तो होगा नहीं, 58 नहीं होगा, 58 और 59 हाँ फिर 61 हुआ और 61 67 हुआ, 67 हुआ, 67 68 69, है ना। 69 ये तो होगा नहीं, 69 नहीं है ना। 69 फिर क्या है? 71 हुआ और 71 फिर 73 फिर 77 79 हुआ, है ना। 79 हुआ फिर क्या है? 83 और 89, है ना। 83 89 और फिर कौन है? एक मात्र कितनी है? 89 के बाद में कितना हो सकता है? 97। कौन सी संख्या है? 97 क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो देखना कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो कुल कितनी अभाज्य संख्या हो सकती है? 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या हो सकती है? केवल कितनी हो सकती है? 25। कुल कितनी हो? 25 हो सकती है। अगर एक क्वेश्चन पूछता है चलो बताओ 1 से लेकर 50 तक, है ना। 1 से लेकर 1 से 50 तक,
कितनी प्राइम नंबर हो सकती है, कितनी प्राइम नंबर हो सकती हैं, कितनी प्राइम नंबर हो सकते हैं। तो क्या बताना है, 1 से लेके, हाँ देखो 1 से लेके 50 तक कितनी प्राइम नंबर हो सकती है, कितनी बताना है, 15 होता है। कौन कौन, 15 होता है ना, कितनी होती है, 15 होता है। हाँ, जैसे लिखा 1 2 3 देखो है 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने यहाँ पे ये क्या है 15 आभाज्य संख्या होती है। 1 से लेकर 50 तक कितनी आभाज्य संख्या होती है, 15 होती है। सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है, सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होता है। एकमात्र छोटी प्राइम नंबर कितना होता है, 2 होता है। अगर पूछ लिया जाए सबसे छोटी इवन नंबर कौन है ना, सबसे छोटी इवन नंबर कौन है, तो 2 है। कितने हैं, 2 है। सबसे छोटी इवन नंबर कौन है, 2 है। और सबसे अगर बात करें एक बताओ, एकमात्र समआभाज्य संख्या कौन है, तो कौन है, 2 है। एकमात्र समआभाज्य संख्या कौन है, 2 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए सबसे बड़ी प्राइम नंबर बताओ, तो सबसे बड़ी प्राइम नंबर क्या होती है, इन्फिनिट होता है। क्या होता है बाबू, इन्फिनिट होता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, तो प्राइम नंबर क्लियर है। अगर पूछ लिया जाए 1 से लेकर 20 तक, है ना, 1 से लेके, चलो बताओ 1 से 20 तक कितनी प्राइम नंबर हो सकती है, कितनी प्राइम नंबर हो सकती है, तो क्या बताना है, 1 से लेकर 8 हो सकती है। कितनी होती हैं, 8 होती है मात्र। 1 से लेकर 20 तक कितनी प्राइम नंबर हो सकती है, 8 हो सकती है। क्लियर है कि नहीं, ये तो पता होगा कि आप प्राइम नंबर से यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा क्लियर होगा। बस इसके देखना है प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। कितने कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन है, 2 है, ठीक है। अब देखो केवल दो, तो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर, है ना। अगर कंपोजिट नंबर की बात किया जाता है, तो कंपोजिट नंबर हिंदी में क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। कंपोजिट नंबर में क्या होता है, भाज्य संख्या होता है, हाँ? क्या हिंदी में क्या कहते हैं, इसको भाज्य संख्या कहते हैं। अगर बात किया जाए, चलो बताओ प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, जो एक, यहाँ डिफिनेशन लिखना है, जो संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहते हैं। उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, नंबर या भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है। तो अगर पूछ लिया कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं या भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जो एक नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी संख्या दे दिया जाए, जैसे कहा 6, चलो 6 बताओ क्या है, 6 क्या है, ये प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है, तो इसको देखना 6 को कितने इसके गुणनखंड बन सकते हैं। इसको देखो कितने गुणनखंड बन सकते हैं, इसको एक स्वयं हुआ, एक हुआ, और एक संख्या स्वयं हुआ, और देखो 2 से भी कट सकती है, और ये 3 से भी कट सकती है ना। तो कितने इससे फैक्टर हुए, 3 फैक्टर हुए, है ना। कितने गुणनखंड हुए, 3 हुए। मैंने 1 से प्राइम नंबर की क्या कह रहा है, एक और स्वयं कहते हैं अन्य संख्या से, मैंने 2 गुणनखंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या मैंने देखो 2 से अधिक है, तो वही क्या है, कंपोजिट नंबर है। उसे क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। समझो कोई भी संख्या जैसे बोल दियागा 20, चलो बताओ, हाँ 16 क्या है, एक प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है, तो 16 क्या है, एक प्राइम नंबर, क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्या है, कंपोजिट नंबर। देखो कितने गुणनखंड बन सकते हैं, एक हुआ, और एक स्वयं हुआ, फिर 2 से कट सकता है, फिर देखो 4 से कट सकता है, और फिर 8 से कट सकता है ना। देखो कितने गुणनखंड बन सकते हैं इसके, है ना। तो एक 16 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया। इससे अगर बात किया जाए, ठीक है, कहा कि चलो बताओ सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर कौन सी है, सबसे छोटी
कंपोजिट नंबर कौन सी, कंपोजिट नंबर कौन सी है। तो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर कौन सी है ना। तो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर की बात किया जाए तो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर कौन सी है, तो क्या बताना है, 4 है। क्या है, 4 है ना। सबसे छोटी प्राइम कंपोजिट नंबर कौन है, ये कि 4 ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर है। क्या है, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर। अगर पूछ जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4 है। और अगर बात किया जाए सबसे बड़ी भाज्य संख्या बताओ कौन है, सबसे बड़ी क्या है, इन्फिनिट है। क्या है, इन्फिनिट माने अनंत है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना